आरोप प्रत्यारोपों का दौर चालू हुआ। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रमुखों ने उम्मीदवार ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में लिखाई रिपोर्ट। द्वाराहाट में बीते 2-3 दिनों से चल रहे चुनावी हाई वोल्टेज ड्रामा ने अब दूसरी ओर तूल पकड़ लिया है। आज शुक्रवार को दिन में 2 बजे तक दोनों ही पक्ष भाजपा और कांग्रेस के जो प्रमुख पद के उम्मीदवार थे उनके प्रतिनिधियों ने थाना द्वाराहाट में आकर रिपोर्ट लिखाई है एक दूसरे के खिलाफ। दोनों ही एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं, बता रहे हैं। ये तो देखने वाली बात है, तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना सच ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो भी हो, द्वाराहाट के राजनीति के इतिहास में यह एक अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता। जो चुनावी गलियारे हैं, वहां जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसमें इस चुनावी हलचल से लोग शर्मसार नजर आ रहे हैं। द्वाराहाट के कतिपय जो राजनेता है वो भी इस पर चर्चा करके इसको शर्मसार बताते हुए ये भविष्य के लिए इसे एक गलत परिपाटी मान रहे हैं कि बाहर से यहाँ पर आकर के गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए थी। प्रशासन पर भी वो बिगड़े कि आप इनको जाने की अनुमति कैसे दे रहे। इस बात पर कांग्रेस के 2-3-4 कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उनको जो है उनका गला पकड़ लिया, उनको मारपीट शुरू कर दी। और मैं गाड़ी से उतर ही रहा था। मैं अगर अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए अगर नहीं उतरता तो मेरी कार्यकर्ता की वहां पर हत्या भी हो सकती थी। और ये मेरे लिए स्वाभिमान मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात भी है कि मेरे आंखों के सामने मेरा कार्यकर्ता पिट रहा हो, मेरा स्वाभिमान पानी पानी हो रहा हो, तो वहां पर अगर हमको उसका प्रतिरोध भी करना पड़े आत्मरक्षा के लिए, तो मैं ये इसमें कहीं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और हमने वो प्रतिरोध किया, वो विरोध भी किया। और जो भीड़ वहां जमा हो रही थी उनसे हमने पीछे हटने के लिए, क्योंकि हमारे साथ तो कोई ज्यादा लोग भी नहीं थे, हम 8-10 लोग परिवार के ही लोग थे। उसके बाद से उस भीड़ को पीछे हुई, प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ, मामला शांत हुआ। बात यहीं तक की थी। और उसके बाद से इन्होंने 15 दिन से इस द्वाराहाट विधानसभा से शर्मनाक बात यह है कि द्वाराहाट विधानसभा के अंदर बाहर से बुलाए गए हुए धानमिल गैंग के नाम से, जिनका नाम भी खुलासा हो चुका है, जिनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है, वो 15 दिन के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर घूम रहे थे। हमारे बीडीसी मेंबरों को बाई हुक बाई कुक इस तरीके से उनको जो है जबरन अपने पास रख लिया। उनको यहां से नेपाल भेजने का काम किया गया। कितने दिन उनको नेपाल में रखा, उनको दूसरी तरीके से उनको प्रभावित करके वोटिंग के लिए लाया गया। कैलाश भट्ट जी बताएं, इस पूरे घटनाक्रम में ये जो गोली चलने से लेकर के किडनैपिंग से लेकर के तमाम जो सवालात पब्लिक के बीच में उठ के आए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं और आप अपनी सफाई में क्या बताना चाहते हैं, कौन इसका वास्तविक दोषी है? देखिए, इन्होंने मुझे आज सफाई देने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा है। दोषी ये लोग हैं, सफाई मुझे देनी है। किडनैपिंग, झूठी किडनैपिंग की कहानी लिखी गई। मैंने पहले भी इस बात को कहा है। इन्होंने कहा कि हमारे 2 लोगों को ये उठा ले गए, वो भी कोई किसी के मेंबर नहीं थे, उनके परिजन थे। और तीसरा जो ड्राइवर उसमें जो गाड़ी चला रहे थे, नवीन मैनाली जी, उनको हमने छोड़ दिया। मैंने पहले भी ये कहा कि अगर हमें किडनैपिंग ही करनी होती, या मुझे क्या, किसी को भी अगर किडनैपिंग करनी होती, तो वो 3 के 3 लोगों को उठाता। ये इन्होंने एक मनगढ़ंत तरीके से पूरे इस किडनैपिंग के मामले को इन्होंने हाईलाइट किया और पूरे द्वाराहाट के अंदर अराजकता का माहौल बनाया। कम से कम 7 घंटे तक इन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किया। ये द्वाराहाट के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर इसमें कहीं सच्चाई है, प्रशासन अपना काम करेगा। अगर हम उसमें दोषी होंगे, सरकार शासन जो है, कानून हमको सजा देगा। लेकिन जो अभी तक के जितनी मुझे जानकारी है, ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है। बल्कि जो जिनकी कथित किडनैपिंग कह रहे हैं, उनके भी बयान मुझे ऐसे बहुत जगहों पर ऐसे कहीं प्रशासन के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने या कहीं इस तरीके के सुनने में आए हैं, जानकारी मुझे नहीं है, कि उन्होंने कहा कि हम रानीखेत से घूमने के लिए निकल गए और उसके बाद से हमको सोमेश्वर की पुलिस ने हमको संरक्षण देकर के आप यहाँ सकुशल हमको यहाँ तक पहुंचाया है। ये एक तरह की पूरा झूठा मामला है। और दूसरे दिन की आपने पूरी घटनाक्रम की जहां तक आप बात करते हैं, दूसरे दिन जिस दिन मतदान होना था, उस दिन हमारे समर्थक, हमारे जो बीडीसी मेंबर थे, वो वोटिंग के लिए जा रहे थे। लास्ट बीडीसी का मेंबर बचा था, उसको वोटिंग के लिए हम उसको जो मतदान स्थल की ओर उसको भेज रहे थे। उतने में ही 2 युवकों ने उनको रोकने का प्रयास, एक कार्यकर्ता के 2 राउंड की फायरिंग की,
जिसका आज जिस वक्त ये गोली जो फायरिंग की आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त जो चर्चा में भी है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस वक्त आप कमरे में थे या आप बाहर से आए? नहीं, मैं उसी समय जब ये फायरिंग की बात हुई, हम लोग, मेरे साथ हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, मेरे परिवारजन, बहुत सारे बीडीसी मेंबर, हमारे होटल रेस्टोरेंट, जिसको मैंने कि आजकल अपना आवास बना के रखा है, ये होटल होने के साथ साथ इस समय ये मेरा आवास भी है। इस आवास में इन लोगों ने घुस करके, होटल जो हमारा रिसेप्शन का पोर्शन है वहां पर मैं बैठा हुआ था, वहां पर अन्य कार्यकर्ता भी थे और कुछ कार्यकर्ता मेरे इसी ऑफिस में बैठे हुए थे। तो जब वो पिस्टल लेकर के दरवाजे तक वहां पर पहुंचा, हाथ में पिस्टल देखी, तो सब लोग एकदम खड़े हुए और उसकी ओर को वो पिस्टल उसने मेरे को टारगेट करके चलाने की कोशिश की। तो वो सब लोग उठे तो वो पीछे हटा और इस ऑफिस से भी बाहर को निकले तो वो थोड़ा सा बगल की जो ताज होटल की तरफ को, जहां उनकी गाड़ियां खड़ी थी, वहां की ओर गया और वहां पर से उसने 2 राउंड की गोलियां मुझे टारगेट करते हुए करी। और जबकि मैं यहां से भाग करके रोड की तरफ को गया, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि रानीखेत रोड की तरफ को गया, वहां पर उन्होंने 2 राउंड की फायरिंग मुझे टारगेट करते हुए की। इस तरीके की घटना को इन्होंने अंजाम दिया। क्या आपके द्वारा इनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई? जी हाँ, मेरे द्वारा इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मैंने आज जो है वहाँ प्राथमिकी दर्ज की है और मैंने पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने रखा है। मैंने ये कहा है कि ये हमारे क्षेत्र के लिए, हम सब लोगों के लिए, अपनी जान के लिए भी, क्योंकि अगर कल मेरे समर्थक यहाँ नहीं होते तो निश्चित ही रूप से मैं आज आपको बाइट देने की स्थिति में नहीं होता, मेरी मृत्यु हो जाती। और ये कहते हुए भी पाए गए हैं, क्योंकि अगर लाइव में भी कहीं चल रही थी, बल्कि राजू किरोला जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, दीपक किरोला जी, उस लाइव वीडियो में कहीं, अगर उसमें क्लिप अभी है मौजूद, मेरे पास रिकॉर्ड में होगा, तो उन्होंने ये कहते हुए भी कहा कि अब हल्द्वानी वाली गैंग को वहां भेज दो, यानी कि मेरे घर भेज दो। और जब इनने ये कहा है उसके 15 मिनट के बाद ये घटना मेरे यहाँ हुई। पूरे षड्यंत्र को रच करके उनकी टीम के लोग, उनके परिवार के लोगों ने पूरे षड्यंत्र के तहत मुझे मारने की प्लानिंग की थी। और जहां वो लोग विकासखंड कार्यालय के पास, जहां पर वो लोग अपना खाना पीना खा रहे थे, शराब वराब पी रहे थे, वो जो गुंडे, जो माफिया लोग, जो जिनको बुलाया गया था, जिस गैंग के लोगों को, वो कहते थे कि आज हमको 1-2 लोगों को टपकाना है, 1-2 लोगों को ऊपर पहुंचाना है। इस बात की भी पुष्टि कई लोगों ने वहां पर की। जी, जिला अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी के साथ द्वाराहाट में एक बहुत बड़ा शर्मनाक कहा जाएगा इसको, शर्मनाक हादसा हुआ है, और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें पूरे द्वाराहाट को शर्मसार करने वाली यह घटना जो सुनने में आई है, मैं इस चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए मैं इस क्षेत्र से बाहर था, जिसमें मैं अल्मोड़ा के अंदर जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष को लड़ाने के लिए उस कार्य को देख रहा था। मेरी ड्यूटी वहां लगी थी। तब सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैंने घटनाक्रम जो सुना और जो देखा, वो बहुत क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष लोग हैं उनको इसमें से उनको निजात दिलाना होगा। मंडल अध्यक्ष जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस अंदाज से देखते हैं, और एक आपका जो नैतिक दायित्व होता है, आपके मंडल के भीतर आपका वो जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ रहा था, और कहीं न कहीं अगर मीडिया की नज़र से देखा जाए तो आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बहुत कम नजर आए, इसके पीछे का क्या कारण है, आप स्पष्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे, थोड़ा कम संख्या में थे, कुछ अपने काम में व्यस्त थे, कुछ जिला पंचायत के चुनाव में, इसमें जिला अध्यक्ष के चुनाव में अल्मोड़ा गए हुए थे। और जो ये घटनाक्रम हुआ, ये बहुत ही शर्मसार घटनाक्रम हुआ है द्वाराहाट में। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि खुलेआम गोलियां चल रही हैं, जो कि द्वाराहाट के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। तो बाहर के लोग आके यहाँ गोलियां चला रहे, कोई रोड में चल रहा होता, किसी के बच्चे मर जाते, कि यहाँ पे बकरी मरी है, किसी का बच्चा मर जाता, कोई महिला बचा के, स्कूल का टाइम था, वो तो अच्छा हुआ कि स्कूल का उसमें समय नहीं था। अगर स्कूल का समय होता तो यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पर रोड में मर जाते। नंबर 2, दूसरी बात है, यहाँ क्या कहते हैं, चरस, ड्रग्स है, लीसे का धंधा, और क्या कहते हैं, ताश खेल के जुआरियों को इसको रोका जाए। मैं आपसे बहुत सारी उम्मीदें करती हूँ, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, और इस टाइप की घटना को अगर आप लोग अंजाम देंगे तो हम आपके आमने सामने खड़े रहेंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आप बस मीडिया का भी मैं धन्यवाद कहूंगी, आप लोगों ने अभी हमारी बाइट ली है,
तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद कहूंगी। जनता पार्टी के जिला महामंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, तो मानी भट्ट जी बताएं, इस पहाड़ की इस राजनीति में शांतवादियों में इस प्रकार की गोलीबारी और इस प्रकार के लड़ाई झगड़े, क्या ये भविष्य की राजनीति के लिए उचित है और इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, जो भी ये घटनाक्रम हुआ, द्वाराहाट अपने आप में एक सांस्कृतिक नगरी है, एक पौराणिक ये क्षेत्र रहा हुआ है और इसमें आज तक कभी भी द्वाराहाट में इतने लंबे समय से यहाँ पे पंचायत चुनाव या विधानसभा चुनाव या अन्य प्रकार के चुनाव हो रहे, तो कभी भी इस टाइप की कोई ऐसी घटना सामने में नहीं आई। और इस घटना से जो क्षेत्र में एक डर का माहौल है, एक अफरा तफरी का माहौल है, हम तो इस बीच में द्वाराहाट क्षेत्र में नहीं थे, क्योंकि पंचायत चुनाव के निमित्त जिला पंचायत की सीट में मेरी अपनी जैसा पार्टी का दिशा निर्देश था, उस निमित्त मुझे जाना पड़ा। तो लेकिन जब वीडियो के मामले में वीडियो के द्वारा या अखबार के द्वारा या किसी अन्य माध्यमों से जब ये पूरी जानकारियाँ मिल रही थी, तो मन आहत हुआ, दुखी हुआ। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इसमें दोषी हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो और अनर्गल बयानबाजी करने वालों के खिलाफ भी बहुत एक इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि द्वाराहाट क्षेत्र को भी बदनाम किया गया है और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी यहाँ पर रही, उनको और उनके परिजनों के साथ अगर इस टाइप का कोई दुर्व्यवहार अगर किया जा रहा है तो ये गलत है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। नारायण जी बताएं कि इस अभी जो यहाँ पर हंगामा हुआ है, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल आपस में भिड़े हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार हैं आरती किरोड़ा जी, वो निष्पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पूर्व प्रमुख कांग्रेस के स्तंभ राजेंद्र किरोड़ा जी, जिन्होंने लंबे अरसे तक पंचायती राज का सम्मान करते हुए इस द्वाराहाट की सेवा करी, उन्होंने कभी कमीशन नहीं लिया। उनके सुपुत्र भी ब्लॉक प्रमुख रहे, जनता ने आशीर्वाद दिया। आज सुपुत्री मैदान में है और हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है धाकड़ धामी जिंदाबाद, वो धाकड़ धामी आज दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ईंट लेकर पूर्व प्रमुख राजेंद्र किरोड़ा जी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पूर्व प्रमुख दीपक किरोड़ा के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये वही पूर्व प्रमुख दीपक किरोड़ा, राजेंद्र किरोड़ा हैं जिन्होंने इस ब्लॉक में कमीशन को बंद किया, जिन्होंने गांव-गांव तक विकास को पहुंचाने का काम किया। आज हमारे केवल एक ही कमी है कि हमारे पास सरकार नहीं है। संविधान लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव को लड़ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये ईंट और पत्थर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आशीर्वाद राजेंद्र किरोड़ा जी के साथ है, आरती किरोड़ा के साथ है और ये लोग बौखला गए हैं। लेकिन हमारे जितने समर्थक गांव से हजारों लोग आए हैं, माताएं आई हैं, बहन आई हैं, हमने कहा इनको बौखला नहीं दो, ईंट चलाए पत्थर चलाए, हम जख्म खाने को तैयार हैं। जी किरोड़ा जी बताएं, अभी आपके साथ यहाँ पर ये जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या क्यों ये घटना हुई? ये जो है हमारे जो प्रत्याशी यहाँ ममता भट्ट है, उसके पति द्वारा पत्थर चलाना और पिस्टल दिखाना, ये पुलिस की नाकामी है। जो व्यक्ति कल जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और देखिए अभी रिजल्ट निकले तो हमारे प्रशासन के ऊपर थाने पर घिराव होगा। मैं धरने पे बैठूंगा तुरंत जब तक ये गिरफ्तारी, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। देखो, इस प्रदेश में जो है एक तरफ सत्ता का तंत्र और पुलिस का तंत्र, सब तंत्र इनके लिए काम कर रहा है, उसके बाद भी ये हारते हुए लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों पर हमला करने का काम कर रहे हैं। जब हमने उनसे किसी व्यक्ति को इनके द्वारा धक्का मारा गया, हमने विरोध किया कि भाई इस आदमी को क्यों मार रहे हो, तो उसके द्वारा पत्थर उठाए गए, ईंट चलाए गए, मेरे पर भी हमला किया गया, मैं ईंट से बचा। और लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। द्वाराहाट जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है, तो यहाँ के सपूत रहे चाहे विपिन चंद्र त्रिपाठी हो, हमारे हरिदत्त कांडपाल जी हो, हमारे उपाध्याय जी हो, तो ऐसी धरती यहाँ पर रही है। लेकिन आज के नेतागिरी का परिदृश्य बदल गया है। लेकिन इस तरह के वो हो तो द्वाराहाट विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। जिस तरह की जो परंपरा यहाँ आई है, ये परंपरा ठीक नहीं है, ये भविष्य के लिए घातक है।